बकरीद के लिए बेहतरीन ऑफर। कुर्बानी के सभी शराइत पर खरे और हर किस्म के बकरे किफायती दामों में खरीदने के लिए सिर्फ एक नाम, यासीन गोट फार्म, जहां आपको सभी किस्म के बकरे मिलेंगे। तो देर किस बात की, एक बार यासीन गोट फार्म विजिट करके अपना मनपसंद बकरा खरीद कर कुर्बानी का शर्फ हासिल करें। एड्रेस नियर इटकी पेट्रोल पंप, शोलापुर बाईपास रोड, नियर टक्के सैनिक स्कूल कंपाउंड, विजयपुर, या दिए गए नंबर्स 8694001010 या 8618235352 पर कांटेक्ट करके कुर्बानी के लिए बेहतरीन बकरा हासिल करें। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भीम। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के क्या है, दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमारा एक न्यू मेंबरशिप ज्वाइनिंग कैंपेनिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है प्रेस के ज़रिए। जो सेकंड रीज़न जो है जो वुमेंस सेफ्टी और वुमेंस प्रोटेक्शन एंड वुमेंस सेफ्टी के ताल्लुक से आज बात की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वुमेंस सिक्योरिटी के ताल्लुक से आपके सामने यहाँ पर बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की दौर में औरतें अपना हर जगह पर अपने टैलेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल औरतें डॉक्टर बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, देन पायलट बन रही हैं, यहाँ तक कि औरतें चांद तक जा चुकी हैं। अपने टैलेंट को हर जगह पर प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी औरतों को इज़्ज़त नहीं मिल रही है। हर जगह औरतों को इज़्ज़त के साथ खेला जा रहा है। हर जगह दिन ब दिन औरतों के साथ में रेप एंड मर्डर केसेस इंक्रीज़ ही होते चले जा रहे हैं। जैसे कि 3 साल की बच्ची से लेकर एक 80 साल की बूढ़ी औरत तक इस मुल्क में सेफ़ नहीं है। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने एक बिटवीन 2024 टू 2025 एक सिलेक्टेड डाटा प्रेजेंट करना चाहूँगी, जिससे एक रेप एंड मर्डर के ताल्लुक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अयोध्या के मंदिर में एक नाबालिग लड़की से रेप किया गया। ये रिसेंटली के ही डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है, कोलकाता में डॉक्टर मौमिता के साथ में बहुत ही बुरी तरह से रेप किया गया, बहुत ही बड़े ही बेरहमी के साथ में उसका मर्डर कर दिया गया। एक लड़की, एक औरत एक हॉस्पिटल में तक सेफ़ नहीं है, ना एक मंदिर में सेफ़ है। और देहरादून गैंग रेप केस, देहरादून जाने वाली बस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। बेंगलोर में एक बाइकर ने एक 21 ईयर्स ओल्ड लड़की के साथ में रेप किया। देन नेक्स्ट जो है पुणे रेप केस, 26 ईयर्स ओल्ड वुमन के साथ में एक बस के अंदर रेप किया गया। और हम्पी रेप केस, एक इजरायली टूरिस्ट प्लस 2 और औरतों के साथ में गैंग रेप किया गया। देन सांगली रेप केस, जत तालुक के करजगी में एक छोटी 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर बड़े ही बेरहमी के साथ में उसका मर्डर कर दिया गया। आगरा रेप केस, यूपी के आगरा में 12 साल की दलित लड़की के साथ में रेप किया गया। देन हुबली रेप केस, ये कर्नाटक का ही मैटर है। हुबली में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसको किडनैप कर लिया गया और उसके साथ में मर्डर करने की उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और उसका मर्डर कर दिया गया। और देन अब रिसेंटली की मैं आपके सामने एक मैटर रखूँगी। बेंगलोर के पास एक बिरदी नाम के छोटे से शहर में एक 14 साल की एक दलित लड़की, खुशी नाम की, जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। वो जो लड़की थी, ना अपने मुंह से बोल सकती थी, ना अपने कानों से कुछ सुन सकती थी। वैसे लड़की के साथ में उसका मर्डर कर दिया गया। और जब इसके खुशी नाम की लड़की के जो पेरेंट्स जब पुलिस वालों के पास में केस फाइल कराने जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि 24 आवर्स के बाद में आपको कंप्लेंट कराने के लिए आना है। मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ या पुलिस वालों से पूछती हूँ, क्यों?
क्या सब रेप या मर्डर पूरा होने के बाद में ही कंप्लेंट कराना चाहिए? मैं ये पूछती हूँ गवर्नमेंट से। और देन NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत ये रजिस्टर्ड है। डेली 86 रेप केसेस हमारे इस मुल्क में रजिस्टर हो रहे हैं। हर एक 3 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है। ये तो मैं जो रजिस्टर्ड है उनकी बात कर रही हूँ। डेली 86 रेप केसेस रजिस्टर्ड। जो अनरजिस्टर्ड केसेस हैं उनका क्या? उनके लिए कौन बात करेगा? उसके बारे में कौन बात करेगा? और गवर्नमेंट कहती है कि मोदी गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, दोनों गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी और बीजेपी गवर्नमेंट से, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? लड़की रहेगी नहीं तो लड़ेगी कहाँ से? गवर्नमेंट अपने कानों पर पर्दा डाल चुकी है, अपनी आंखों पर पर्दा डाल चुकी है। हर जगह ये रेप केसेस जो है डे बाय डे इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से वुमेन इंडिया मूवमेंट की ये डिमांड है कि एक स्ट्रिक्ट कानून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये सब कुछ रुक सकता है। अगर एक स्ट्रिक्ट कानून और एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगर आप नहीं लाएंगे तो डे बाय डे ये रेप केसेस, ये मर्डर केसेस, जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, छोटी मासूम बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये कभी नहीं रुकेगा। तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर विक्टिम के फैमिली वाले आपके पास में कंप्लेंट कराने के लिए आते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनते हैं कि आप पूरी तरह से उन लोगों को सपोर्ट करें और उन लोगों के साथ में कोऑपरेट करें। उन लोगों की हेल्प करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और पुलिस वालों को भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपना काम एक ईमानदारी के साथ निभाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तमाम पेरेंट्स से और लड़कियों, कॉलेज जाने वाली लड़कियों से और जो ऑफिस जाने वाली लेडीज़ हैं, उनसे भी सेफ्टी टूल्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में आज एक इम्पॉर्टेंट टूल बताऊंगी मैं आपको, कैसे अपना आपको प्रोटेक्शन करना है, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करना है। ख़ास करके मैं तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहती हूँ, जो कोई भी आप लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, जो ऑफिस जाने वाली लड़कियाँ हैं, आप लोगों को जो कराटे क्लासेस हैं, जो सेल्फ डिफेंस क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पेरेंट जो अपने बच्चियों को कॉलेज भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो आप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से या मैनेजमेंट से बात कीजिए। हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में कराटे और सेल्फ डिफेंस क्लास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियों के पास जब भी कभी भी अगर आप बाहर निकलें तो आपके पास में एक सेफ्टी टूल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड चिली स्प्रे हमेशा आपके बैग में रखकर आप बाहर निकले, जब भी कभी मार्केट जाए, स्कूल जाए या कॉलेज जाए, कहीं पर भी जाए, ये चीज़ आपके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, यहाँ से हेल्प आएगी या वहाँ से हेल्प आएगी, नहीं। अब हेल्प आने से पहले खुद अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विम पुलिस डिपार्टमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि जहाँ कहीं पर भी साइलेंट एरियाज़ हैं, कॉलेज एरियाज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर CCTV कैमरा का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज सून एज पॉसिबल इस CCTV कैमरा को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मेरी डिमांड है। देन अगेन लास्टली मैं जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो बच्चियों को कॉलेज और स्कूल भेज रहे हैं, कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो आपके बच्चे जा रहे हैं किस तरह से जा रहे हैं, कॉलेज में उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, वैन ड्राइवर कैसा है, ऑटो ड्राइवर कैसा है, ये सभी की जानकारी रखना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देन अगेन अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी डाउट अगर नज़र आता है कॉलेज जाते वक्त या स्कूल जाते वक्त, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, तो हो सके तो आप लोग पिकअप एंड ड्रॉप आप खुद पेरेंट्स कीजिए। देन लास्टली मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की भी बेटियां हैं, यहाँ तक कि मेरी भी बेटी है। जितने भी हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम में लेडीज़ काम कर रहे हैं, उन सभी की बेटियां हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने बताया, डेली 86 रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तो हमारी बेटियां कितनी सेफ़ हैं। जब इन सभी के साथ रेप और मर्डर हो सकता है, कि हमारी बेटी के साथ नहीं हो सकता? तो इन सभी चीज़ों को रोकना है तो जहाँ कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट जहाँ कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए।
अपने लिए नहीं तो नहीं, कम से कम अपनी बच्चों के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आगे का जो हमारा मेंबरशिप कैंपेनिंग का जॉइनिंग इनॉग्रेशन के बारे में जो है, हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको इस डिटेल में बताएंगे। वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम नाजिया मुल्ला है, वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मकसद है, हमारा मेंबरशिप कैंपेन शुरू हो चुका है 1 महीने के लिए, 20 मई से लेकर 20 जून तक, और आज उसका हमने एक इनॉग्रेशन रखा हुआ है इस प्रेस के ज़रिए, और पोस्टर रिलीज़ भी करेंगे। तो मैं इस मीडिया के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए आप तमाम औरतों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा बने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के दौर में औरतों के साथ जितनी भी ज़्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा, इसके खिलाफ बिना डरे काम करने वाली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है वुमेन इंडिया मूवमेंट। बीजापुर में औरतों को लेकर काम करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन उनके हक के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो रोड पर निकलकर, रस्तों पर निकलकर और जो गवर्नमेंट से बिना डरे जो बात करी, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन इंडिया मूवमेंट है। वुमेन इंडिया मूवमेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक लेडीज़ विंग है हमारी। हमारा मकसद जहाँ भी औरतों के ऊपर जुल्म किया जा रहा, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप हो, मर्डर हो या छेड़छाड़ हो, किसी भी किस्म का जो जुल्म औरतों पे किया जा रहा, उसको रोकना है और उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। हमारा मकसद सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए काम नहीं करना है। हमारी पार्टी में बहुत सारे मज़हब के लोग हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग कास्ट के, कम्युनिटी के, हर किस्म के लोग हमारे इस वुमेन इंडिया मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हमारा जो ख़ास मकसद है औरतों को एम्पावरमेंट करना। जैसे कि आप लोग ने सुने कि कितनी ज़्यादा औरतों के साथ यहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहा है। एजुकेटेड होते हुए, डॉक्टर होते हुए, बड़े बड़े फील्ड में काम करने के बाद भी आज हमारी औरतें सेफ नहीं हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जाता। हमारी गवर्नमेंट एक सख्त कानून लाने में, सख्त कानून बनाने में फेल है, जिसकी वजह से आज क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं कि वो दिन ब दिन इस क्राइम को करने से डर रहे नहीं हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट सख्त कानून लाती इसके खिलाफ, तो हो सकता कि ये क्राइम ख़त्म हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी हमें प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा औरतों के लिए कि वो औरतें अपने हक के लिए यहाँ पर आए। हमारा मंथली ये जो अब कैंपेन चलने वाला है मेंबरशिप का, इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को हमें यहाँ पर जुड़ाना है। और ओवर इंडिया में 12 स्टेट्स में वुमेन इंडिया मूवमेंट काम कर रही है, जैसे कि कर्नाटक, केरला, मैसूर, बेंगलोर, उडुपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और कोलकाता, और भी बहुत सारी स्टेट्स और हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन इंडिया मूवमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स होती है वो भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में, प्रज्वल रेवन्ना रेप केस के बारे में हमने प्रोटेस्ट किए, वुमेन सेफ्टी के बारे में हमने प्रोटेस्ट किए, और वक्फ बिल के बारे में हमने डोर टू डोर जाकर कैंपेन चलाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जब हम औरतें आप लोगों के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप सभी का भी फ़र्ज़ बनता कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ये कैंपेन के ज़रिए से आप लोग हमारे वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर हाथ पे हाथ रखकर घर में बैठने से हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। हमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, तो हमें एक पहले मजबूत ताकत के साथ जुड़ना होगा, जो वुमेन इंडिया मूवमेंट आज के दौर में यहाँ पर मौजूद है। मकसद क्या है? जो हमारा कैंपेनिंग जो शुरू हो रहा है, जो इसका मकसद क्या है, जो डेली ये रेप केसेस और मर्डर केसेस जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हमारे इस वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो जहाँ कहीं पर भी जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। एक टीम अगर बनती है, तो एक आसानी के साथ हम लोग उसे फ़ाइट कर सकते हैं, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कैंपेन आज से शुरू हो रहा है? जी हाँ, आज हमारा कैंपेनिंग का इनॉग्रेशन है। मई 20 टू जून 20 तक हमारा ये कैंपेनिंग चलता रहेगा। किस तरह चलेगा कैंपेन? ये कैंपेनिंग डोर टू डोर हम लोग जाएंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, उनसे हम जाकर मीट करेंगे, और जो कॉर्नर मीट्स होगा, जहाँ कहीं पर भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, और जो भी गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग
पावर एक अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक वुमेन इंडिया मूवमेंट के साथ आप लोग जुड़कर सोशल जस्टिस के साथ आप काम कर सकते हैं। अभी बात जो आपने बताई कि कितने सारे देश में रेपिस हुए हैं, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आपका क्या रहेगा? इसके खिलाफ हम हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस चीज़ों को रोकने के लिए बहुत जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस मीट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट कानून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड कर रहे हैं प्रोटेस्ट के ज़रिए और कैंपेनिंग के ज़रिए। अभी तक क्या उनका फर्क क्या हुआ? आपने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, मनवी दी, तो उसके जवाब में क्या सरकार ने आपको क्या कहा? जवाब में तो सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम अगर जवाब नहीं देंगे तो ये मत सोचिए कि हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे। इसका हर तरीके से हम लोग मुकाबला करेंगे। हम लोग ऐसे ही खामोश नहीं बैठेंगे, जितना हो सके उतना हम, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को अपने साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटेस्ट कर सकें और सड़कों पर उतरे जो ये रेप और मर्डर केसेस हो रहे हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए। अभी जो आपका ये 20 तारीख से 20 तारीख कैंपेन चल रहा है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगी? सिर्फ कॉलेजेस को जाएंगे, स्कूल को जाएंगे, या उसके अलावा प्रोटेस्ट वगैरह भी होगा क्या? रोड साइड पर भी आपके शोज वगैरह करेंगे आपके पार्टी को लेकर? किस तरह से होगा? जी, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। हम डोर टू डोर लेडीज़ के पास जाकर उनको समझाएंगे और जहाँ कहीं भी कुछ बड़े पैमाने पर लेडीज़ जमा होती है, जैसे इज्तिमा वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वैसी जगह पे भी जाकर हम अपनी बात रखेंगे कि क्यों आप लोगों को इसका मेंबर बनना ज़रूरी है। और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और हमारे आज मीडिया के सामने भी चंद स्टूडेंट्स आए हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से हमारी इस पार्टी, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहते हैं, वुमेन इंडिया मूवमेंट में। तो यहाँ पर भी हम उनको हमारे मेंबर्स बना लेंगे। इसी तरह 15 साल से उम्र ज़्यादा बड़ी लड़कियाँ जो कॉलेजेस में जाती, वैसी लड़कियों के हम यहाँ पर मेंबर बना रहे हैं। तो स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस में और जितनी भी जगह औरतों के प्रोग्राम्स होते हैं, वैसी सारी जगहों पर हम विजिट करके उनको मेंबर बनाने के बारे में काम करने वाले हैं। क्या हमारे माध्यम के जरिए आप क्या उन लड़कियों को, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने ज़रिए पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने लड़कियों का, जो कॉलेज जा रही हैं, जो ऑफिस जा रही हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से उनका प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। और जो भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वुमेन इंडिया मूवमेंट लेडीज़ के लिए काम कर रही है, वैसे टीम के साथ जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा आपके साथ में, जब आपके साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसके बाद आप अगर ज्वाइन होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त से पहले अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट के साथ में आप भी आइए, आकर हमसे जुड़िए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।